अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 का। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है 3 कॉन्करेंट लाइंस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 लाइंस के बारे में डिस्कस किया। 2 लाइंस हैं, उनकी इक्वेशंस गिवन हैं, तो आप लोगों ने इंटरसेक्ट पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करना है। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे 3 कॉन्करेंट लाइंस। सपोज L1, हमारे पास L1 की इक्वेशन है, L2 की इक्वेशन है एंड L3 की इक्वेशन है। इस तरह आप लोग देखें कि हमारे पास एक लाइन है, दूसरी लाइन है एंड ये हमारे पास थर्ड लाइन है। हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। इफ़ L1, L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये हमारा कॉन्करेंट पॉइंट है, एक ही हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, देन हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा A1, A2, A3। A1, A2, A3 में हमारे पास जो x के साथ कांस्टेंट है वो आएंगे और उसके बाद हमारे पास y के साथ जो कांस्टेंट है B1, B2, B3 वो लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट में। देन हम C1, C2, C3 यहाँ पे जो कांस्टेंट होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास 3 लाइंस जो है वो कॉन्करेंट हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन डेट द लाइंस, हमारे पास 3 लाइंस हैं, आर कॉन्करेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, कॉन्करेंट हैं। सोल्यूशन में हम सोल्यूशन में देखते हैं, अज्यूम डैट हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसे हम L1 कहते हैं और इस इक्वेशन को आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देन हमारे पास L2 है तो उसको भी आप लोगों ने इस फॉर्म में राइट डाउन कर लेना है। L3 को आप लोगों ने इसी तरह राइट डाउन कर लिया। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्करेंट हैं। इफ़ L1, L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट देन हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाया है। देन हमने x के साथ जो कांस्टेंट थे वो राइट डाउन किए, y वाले राइट डाउन किए और देन कांस्टेंट को राइट डाउन किया इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए जी, डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेंडिंग मेथड से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है वो पढ़ा है कि किस तरह 3 इक्वेशन के लिए या फिर 3 कॉलम एंड रो के लिए आप लोग डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिंग मेथड यूज़ करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से जो आपका ये जो मिड वाला कॉलम है ना, कॉलम नंबर 2, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे 0 0 लेके आना है। अगर तो आप यहाँ पे 0 0 ले आते हो तो देन आप लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास रो 2 थी उसे माइनस किया रो 1 में से एंड रो 3 को माइनस किया है रो 1 में से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह हमने किया। इस डिटर्मिनेंट में देखें, हमारे पास जो रो नंबर 2 थी ये हमारे पास है रो नंबर 2, ठीक है, R2। यहाँ पे हम लिखेंगे R2 -1 एंड C2, ये हमारे पास एक रो है। देन हमने माइनस किया है R1 में से C2, ठीक है। हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा और C2 माइनस C1 और यहाँ पे आएगा M2 माइनस M1। हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये वाली, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, रो नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने रो 2 से माइनस किया है रो 1 को। देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सेम इसी वे से आप लोगों ने क्या करना है, R3 को माइनस करवाना है R1 में से। दिस इज R3, इसे आप लोगों ने माइनस करवा देना है इसमें से, तो देन यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी टर्म आती है वो हम राइट डाउन कर देंगे। इस तरह आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। देन एक्सपेंडिंग बाय C2, अब हम C2 से एक्सपेंड करते हैं इस तरह। ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है, हम -1 को लेते हैं, ठीक है। देन हम इस रो को और इस कॉलम को एक्सपेंड कर देते हैं और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इस टर्म का और इस टर्म का आएगा। किस तरह मल्टीप्लाई होंगी ये वाली टर्म, देन नेगेटिव साइन और फिर हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें जी, नेगेटिव साइन आ गया है। देन आप लोगों ने M2 माइनस M1 C3 माइनस C1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन नेगेटिव साइन और फिर हमारे पास इस डायगोनल की जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी
और जो नेक्स्ट डायगनल होंगे वो 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो -1 है और बाकी जो टर्म्स हैं वो 0 से मल्टीप्लाई होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। और हमें सिर्फ इस टर्म को सोल्व आउट करना होगा। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइन्स, हमारे पास 3 लाइन्स हैं, मीट एट अ पॉइंट। मीट एट अ पॉइंट, इस लाइन को समझिए आप, स्टेटमेंट को समझना जो है वो ज़रूरी होते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं जी, हमारे पास 3 इक्वेशन है। मीट एट अ पॉइंट, ये आप लोग जानते हैं कि एक ही पॉइंट से जो है वो पास कर रही हैं, ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तो इसका मतलब ये तीनों इक्वेशंस क्या हुई, कॉन्करेंट। तो ये हम प्रूव करेंगे, सिंस L1 L2 L3 मीट एट अ पॉइंट कॉन्करेंट, देयरफॉर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि इक्वल टू 0 है। इस डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने सोल्व करना है, इस वे से भी आप लोग सोल्व आउट कर सकते हैं। देन आप लोगों ने सोल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। सिंपली आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेना आप जानते हैं, जैसे कि इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इस वे से भी आप लोग जो है डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप लोगों ने सिंपली इस इक्वेशन से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो बहुत ईजी वे है, सिर्फ 3 इक्वेशन दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये मीट एट अ पॉइंट मतलब ये कॉन्करेंट है। अगर तो ये कॉन्करेंट है, ये इक्वल टू 0 है, तो देन आप लोग पी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एंगल बिटवीन लाइन्स। लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइन्स इफ α1 एंड α2 बी इंक्लिनेशंस एंड M1 एंड M2 बी स्लोप्स ऑफ लाइन्स L1 एंड L2 respectively. Let theta be a angle from line L1 and L2, then theta is given by. तो देन आप लोग थीटा जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है, तो इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। शो दैट द लाइन्स, हमारे पास 3 लाइन्स की इक्वेशंस है, आर कॉन्करेंट, और वो क्या है, कॉन्करेंट है। एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है, तो हमारे पास L1 L2 L3 3 इक्वेशंस हैं। टू चेक L1 एंड L2 आर कॉन्करेंट, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कॉन्करेंट है। उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट लिया जो कि इक्वल टू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इक्वल टू 0 है, तो हमने ये कहा कि ये तीनों इक्वेशंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। तो अब हमने एंगल देखना है कि एंगल जो है वो इन तीनों लाइन में से कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले L1 की स्लोप लेंगे, देन L2 की स्लोप लेंगे और देन L3 की स्लोप लेंगे। यू नो कि इक्वेशन का जो स्लोप है वो किस तरह लेते हैं कि हम M1 इक्वल टू -a/b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें हम x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो लिखेंगे और y के साथ जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। देन आप लोग जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने इक्वेशंस की जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद देखें, नाउ लेट θ1 बी एंगल फ्रॉम L1 टू L3 एंड θ2 बी अ एंगल फ्रॉम L3 टू L2। देन ये लाइन जो है यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कि हमारा जो θ1 है वो L1 से L3 है और जो हमारा θ2 है वो L3 से L2 है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बात राइट डाउन की। देन देखें जी, θ1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M3 M1। अब हमने जो θ1 फाइंड आउट करना है उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला में आप लोगों ने स्लोप जो निकाली उसकी वैल्यू उसको पुट कर देना है। देन आप लोगों ने सोल्व आउट किया, आपके पास आंसर आता है -1/7। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। एंड θ2, अब θ2 आप लोगों ने फार्मूला लगाया, देन आप लोगों ने यहाँ पे स्लोप्स की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट की, यही वैल्यू आप लोगों ने M1 M2 की जगह जो पुटिंग कर देनी है। देन आप लोगों ने इसे सोल्व आउट करना है, तो आपके पास -1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 tan θ इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू tan θ2। तो यहाँ से ये tan से कटिंग हो गया और θ1 इक्वल टू θ2। L3 बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट 2 लाइन। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमारी जो थर्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट 2 लाइन्स को।